नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया के रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। सवाल हर तरफ है और हर कोई जानना चाहता है कि पूर्णिया के रुपौली में कौन किस पर भारी है, एनडीए हो या फिर इंडिया यानी महागठबंधन। सबके लिए यह सीट प्रतिष्ठा वाली सीट बनी हुई है, क्योंकि लगातार 2000 से उस सीट पर चुनाव जीतने वाली बीमा भारती अब आरजेडी के साथ है। जेडीयू का कब्जा रहा। पहले बीमा भारती निर्दलीय चुनाव जीती थी और उसके बाद वो जेडीयू से लगातार चुनाव जीतती रही। हालांकि जातीय समीकरण में देखेंगे तो एनडीए का दबदबा है, बावजूद भी आज की तारीख में सवाल है कि कौन जीतेगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो वहाँ के पूर्णिया की राजनीति, रुपौली की राजनीति को जानता है, समझता है, वो इस बात को मान रहा है कि चाहे कोई दल हो, उसके लिए जीत का रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि रुपौली की जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। आरजेडी पूर्णिया लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीमा भारती और रुपौली के पूर्व विधायक कह सकते बीमा भारती को टिकट दिया है। दूसरी ओर जेडीयू ने कलाधर मंडल, वहां के जातीय समीकरण को देखते हुए कलाधर मंडल को टिकट दिया है। और एक और नाम जो हर एक गठबंधन के लिए गले में हड्डी समान है, वो नाम है शंकर सिंह। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं और कहा जाता है कि शंकर सिंह की लोकल पॉलिटिक्स जो वहां की है उसमें अच्छी खासी दबदबा है। और इस बात को समझना है तो 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम को देख लीजिए। शंकर सिंह चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और तब वो दूसरे स्थान पर थे। आरजेडी जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उनके तरफ से चुनाव लड़ रही थी वामदल तीसरे स्थान पर चुनावी परिणाम में दिखी। तो इस लिहाज से शंकर सिंह भी काफी मजबूत फैक्टर माने जा रहे हैं। बीमा भारती धानुक समाज से आती है और धानुक नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। कलाधर मंडल भी है, मतलब नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में बीमा भारती की भी सेंधमारी हो सकती है। क्योंकि वो उस जाति से है तो जो स्वजातीय वोट है वो जाहिर सी बात है कि वो बड़ी संख्या में नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ वोट जरूर मिलेगी। शंकर सिंह राजपूत समाज से हैं और ऐसे में कहा जाता है कि अपर कास्ट के लोगों में, अपर कास्ट के वोटरों के लिए वो एक रॉबिन हुड के चेहरा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है रुपौली की वो काफी दिलचस्प है, त्रिकोणीय लड़ाई है। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। नीतीश कुमार प्रचार करके चले आए। आज तेजस्वी यादव रुपौली में प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशी बीमा भारती के लिए। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीमा भारती को लेकर लोगों में थोड़ा बहुत सिंपैथी जरूर है। लोकसभा का चुनाव हार गई, ऐसे विधानसभा में है तो ऐसा लग रहा है लोगों को भी कि भाई एक बार मौका इनको भी देना चाहिए। क्योंकि वो हार गई हैं तो कम से कम जो विधायक थी विधायक बना दिया जाए। लेकिन जो वहाँ की राजनीति है वो बाहुबली आपस में टकराते भी दिख रहे हैं। चाहे वो बीमा भारती हो, बीमा भारती के पति जो है वो एक बाहुबली हैं, इनके बेटे भी बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान है। कलाधर मंडल ये भी बड़े बाहुबली हैं। शंकर सिंह भी बड़े बाहुबली हैं। खासतौर पे कलाधर मंडल और शंकर सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन समान हैं। तो इस लिहाज से रुपौली में कौन जीतेगा यह कहना न सिर्फ द इंडिया टॉप के लिए बल्कि हर एक राजनीति को जानने समझने वाले लोगों के लिए, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, उनके लिए बड़ा सवाल है। क्योंकि पप्पू यादव भी मौन है। पप्पू यादव खुलकर आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगते नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई, इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा यह कहना शायद आसान नहीं है। आप कितना जानते हैं, समझते हैं, आपको क्या लगता है? क्या बीमा भारती की वापसी होगी या फिर जेडीयू अपना दबदबा कायम करेगा या निर्दलीय शंकर सिंह कोई चमत्कार कर पाएंगे? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।